नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। आज बीएससी प्रीवियस की क्लास मिलिट्री साइंस की क्लास में फर्स्ट जो कि ये फर्स्ट पेपर है, इसमें हम लोग आज 10 राजाओं का युद्ध, जो फर्स्ट चैप्टर में है हमारे 10 राजाओं का युद्ध, जो कि राजा सुदास और आर्य कुल से संबंधित 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ये 10 राजाओं का युद्ध है जिसे राजा सुदास द्वारा पराजित किया गया। इसमें जो आर्य कुल थे, जिनमें कि पुरु, ध्रुव, आड़ु, तुवर्स, यदकुल, ये जो है मुख्य रूप से थे। इन राजाओं के से अतिरिक्त भी कई राजा थे जिनको राजा सुदास ने हराया था। तो आइए देखते हैं इसमें कैसे क्या राजाओं का युद्ध कैसे हुआ। वैदिक काल की एक घटना है जिसमें 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। यह युद्ध वैदिक काल का अत्याधुनिक भयानक युद्ध था। सबसे भयानक युद्ध उस समय का ये कहा जाता है, यानी कि जब 10 राजाओं को 10 राजाओं को एक राजा ने हराया, तो ये भयानक युद्ध तो कहा ही जाएगा। इस युद्ध में एक तरफ तो राजा सुदास था। कौन था? राजा सुदास। और दूसरी तरफ थे आर्य कुल के मतलब कि 10 राजा, जिसमें पुरु, ध्रुव, आड़ु, तुर्वस, यदकुल, इस तरह से मिलके कुल 10 राजा थे। 10 राजाओं को हराने के लिए एक राजा जो था वो कौन था? सुदास था। इस लड़ाई का मुख्य कारण क्या था कि जो उनका पुरोहित था विश्वामित्र, और पुरोहित वशिष्ठ का परस्पर जो वैमनस्य था, जो वशिष्ठ और विश्वामित्र जी का जो आपस में कटुता थी, आपस में जो है लड़ाई थी, आपस में नहीं बनती थी, उन दोनों की वजह से ही इस युद्ध को संभावित माना जाता है। विश्वामित्र ने 10 आर्य कुलों का संघ बनाकर राजा सुदास पर चढ़ाई की थी। जो विश्वामित्र थे उन्होंने 10 राजाओं का, जो आर्य कुल के राजा थे, उनका एक संघ बनाया और उन्होंने राजा सुदास पर चढ़ाई कर दी। यह लड़ाई कहाँ पे लड़ी गई? ये लड़ाई लड़ी गई रावी तट पे, जिसको उस समय वैदिक काल में, ऋग्वेद काल में परुषणी नदी कहते हैं। परुषणी के नाम से जाना जाता है। यदि आप उसका अध्ययन करेंगे तो उसमें परुषणी के नाम से जाना जाएगा। तो उस परुषणी यानी कि रावी नदी के तट पर हुई। सुदास जो था, सुदास के संघ का नाम भरत था, यानी कि भरत जो था वो कौन था? सुदास जो थे उनके संघ का नाम था। सुदास बड़ा वीर और साहसी राजा था। जो सुदास था बहुत ही वीर और साहसी राजा था। उसने अपने रण कौशल के द्वारा युद्ध क्षेत्र में 10 राजाओं को हरा दिया। जितने भी 10 राजा थे सबको हराया, और उनके नेता अणु और दुष्य को, जो दुष्य एक और थे दुष्य, उनको पानी में डुबोकर, नदी के पानी में डुबोकर मार डाला। इस युद्ध में 10 राजाओं की 60,000 से अधिक सेना हताहत हुई, और राजा सुदास ने 10 राज्यों पर अपना प्रभुत्व कर लिया। यानी कि 60,000 सेना जो थी, 60,000 सेना भी जो है हताहत हुई। कितनी सेना हताहत हुई? 60,000 सेना हताहत हुई, और दुष्य व अणु को राजा सुदास में, कौन था राजा? राजा थे सुदास। सुदास ने जो है पानी में डुबोकर इनकी हत्या कर दी, इनको मार दिया। कहाँ पे किया हत्या की है? पानी में डुबोकर, पानी, नदी के पानी में डुबोकर भाई, नदी के पानी में, पानी में डुबोकर।
यानी कि राजा सुदास ने अणु और दुष्य को पानी में डुबोकर मार डाला। और 60 इनके साथ है 60,000 जो सेना थी, सैनिक थे, वो भी उसमें हताहत हुए। ये लड़ाई किसकी थी? विश्वामित्र और कौन था? ये लड़ाई विश्वामित्र की, और उसमें जो वशिष्ठ, विश्वामित्र और कौन थे? वशिष्ठ, वशिष्ठ। ये विश्वामित्र और वशिष्ठ के आपसी वैमनस्य के कारण ये युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? 10 राजाओं का युद्ध। तो विश्वामित्र और वशिष्ठ की जो आपस में अमित्रता थी, दुश्मनी थी, उसकी वजह से 10 राजाओं का युद्ध हुआ, जिसमें विजयश्री किसको मिली? विजयश्री, विजय हुई किसकी? सुदास की। और पराजित कौन हुआ? पराजित हुए 10 राजा। एक राजा नहीं, 10 राजाओं को पराजित किया सुदास ने। यानी कि युद्ध जो है, अगर आपको पेपर में लिखने को आ जाए कि 10 राजाओं का युद्ध क्या है, तो उत्तर भारत में 10 राजाओं जो कि आर्य कुल से थे, इन आर्य कुलों में धुरु, पुरु, आड़ु, दुष्य, तुर्वस, यदुकुल इत्यादि लोग जो थे, उनको जो है उनको राजा सुदास के द्वारा पराजय का सामना करना पड़ा, जिसमें से आड़ु और दुष्य को राजा सुदास ने नदी के पानी में डुबोकर मार डाला। ये युद्ध किस नदी पर हुआ? किस नदी के तट पर हुआ? नदी का तट कौन सा था? रावी नदी। कौन सा था? रावी नदी। इसको ग्रंथ में, प्राचीन ग्रंथ में किस नाम से जाना जाता है? परुशड़ी नदी, परुशड़ी के नाम से जानते हैं। तो ये जो है परुशड़ी जो है, जो ऋग्वेद वगैरह में आपको रावी नदी नहीं मिलेगा परुशड़ी का जिक्र मिलेगा। परुशड़ी के तट पर, या ये युद्ध हुआ कहाँ पर हुआ? परुशड़ी के तट पर हुआ या रावी नदी के तट पर हुआ। इसमें कितने लोग हताहत हुए? 10 राजाओं के साथ साथ 60,000 सेना हताहत हुई। आड़ू और दुष्य को कैसे पराजित किया गया? इन दोनों राजाओं को पानी में डुबोकर राजा सुदास ने मार डाला। विजय किसको मिली? राजा सुदास को। हारे कौन? 10 राजा। दुश्मनी किसकी थी? विश्वामित्र और वशिष्ठ की। इस प्रकार से इस 10 राजाओं का युद्ध में राजा सुदास विजयश्री को प्राप्त किए, और 10 राजा के 10 राजा आर्य 10 आर्य राजा जो थे, उनको पराजय का सामना करना पड़ा। अब आइए देखते हैं कि प्राचीन काल में या वैदिक काल में, महाकाव्य काल में जो सैनिक संगठन था, उसके युद्ध के कारण क्या हुआ करते थे। तो इसके कारणों में कुछ कारण अग्रणी हैं, जैसे राज्य प्राप्ति के लिए, राज्य की प्राप्ति के लिए जो युद्ध होते थे, वो उनको राज्य प्राप्ति के लिए, राज्य को प्राप्त करने के लिए किया गया युद्ध कहलाता है। जैसे कि कौरव और पांडव का युद्ध। किसका? कौरव और पांडव का युद्ध। कौरव और पांडव के बीच में क्या हुआ? यही तो हुआ
कि कौरव कह रहा है मैं इंच भर क्या सुई की नोक बराबर। दुर्योधन कहता है कि हम जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। और पांडु को 5 गांव क्या 5 राज्य क्या 5 गांव भी नहीं मिल रहा था, और वो सुई की नोक बराबर दे नहीं रहा था। यानी कि राज्य की प्राप्ति के लिए भी मान लीजिए महाकाव्य काल में युद्ध हुए। दूसरी चीज है राज्य विस्तार के लिए। तो राज्य विस्तार के लिए भी युद्ध होता था। राम ने अश्वमेध यज्ञ किया। ये किस लिए किया? यानी कि मेरा घोड़ा जहाँ तक जाएगा, यदि सब लोग मुझसे संधि करें, नहीं तो मुझसे युद्ध करें। इस घोड़े को पकड़ने का मतलब होगा या घोड़े को पकड़ने का तात्पर्य होगा कि वो मेरा विरोध करना है, या वो आके मुझसे लड़ाई करे, तब जो है वो हमारे लिए वो जो है हमसे वो मतलब संतुष्ट नहीं है। तो राम ने जो युद्ध अश्वमेध यज्ञ किया, उसके किसके लिए किया? राज्य विस्तार के लिए किया, स्त्री प्राप्ति के लिए। महाभारत काल में जब जयद्रथ जो था वो द्रौपदी का अपहरण करके लेकर जा रहा था, तो पांडवों के द्वारा द्रौपदी को छुड़वाना, यानी कि ये युद्ध क्यों हुआ? जयद्रथ का और पांडवों का युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि वो स्त्री द्रौपदी के कारण जयद्रथ और पांडवों में युद्ध हुआ, अर्जुन से युद्ध हुआ, जिसके फलस्वरूप द्रौपदी को वो लेकर आए। तो स्त्री प्राप्ति के लिए भी स्त्री प्राप्त करने को का भी एक कारण था युद्ध का। मैत्री संबंध बनाए रखने के लिए एक राजा और दूसरे राजा से कहता कि आप मुझसे मित्रता करो, नहीं मेरी दासता स्वीकार करो, आप मुझसे मेरी मुझसे दास्ता स्वीकार करो, वरना मुझसे युद्ध करो। अब वो दूसरा राजा क्या करेगा? ये उसको यदि या तो मैत्री संबंध बनाए रखना है तो उसके साथ संधि कर ले कि उसके सामने अपना मस्तक हो जाए, नहीं तो युद्ध करे। यानी कि मैत्री संबंध बनाए रखना है तो उसके लिए भी अगर जरा सी आपने दास्ता स्वीकार नहीं की तो फिर युद्ध का तो मैत्री संबंध बनाए रखने हेतु भी युद्ध संभावित हो जाता था। और पांचवी चीज है प्रतिशोध। किसी राजा से कोई विवाद हो गया या पहले हो चुका है, तो उस प्रतिशोध की ज्वाला में वो दिन रात अपने आप को उबलता हुआ देख रहा है। तो उसको जैसे ही कोई भी अवसर मिलेगा, वो दूसरी सेना को अपने तरफ उसके सेनापति या सेना में जो भी व्यक्ति है उसको अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करेगा। नहीं मिला सकता है तो उसके अंदर प्रतिशोध की ज्वाला धड़कती रहेगी, और एक दिन जैसे ही उसे अवसर मिलेगा उसकी सेना में सिर लगा करके वो प्रतिशोध की ज्वाला को अपने भड़का करके और उससे बदला लेने के लिए भी युद्ध करेगा। तो इस प्रकार से युद्ध के लिए राज्य प्राप्ति करने के लिए युद्ध होते थे, राज्य को विस्तार करने के लिए युद्ध होते थे, स्त्री को अपहरण कर स्त्री को प्राप्त करने के लिए युद्ध होते थे, मैत्री संबंध बनाए रखने के लिए युद्ध होते थे, और प्रतिशोध की ज्वाला जिसके अंदर धधक रही होती थी उस प्रतिशोध की ज्वाला को शांत करने के लिए भी युद्ध होते थे। तो इस प्रकार से युद्ध के ये वैदिक काल में या प्राचीन काल में या महाकाव्य काल में ये युद्धों के कारण रहे हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए भास्कर सर को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।